बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राण, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम पड़ा। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि कैसे महाराज जी स्वयं शिव शंकर भगवान के द्वारा प्रसाद दिए जाने पर भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि 5 दिन के बाद ही आहार ग्रहण करेंगे, वो भी कौन सा? केवल फलाहार। और उसी दिन उन्होंने फल का आहार प्राप्त किया था। और वहां पर फिर एक महंत के बार बार समझाने के पश्चात महाराज जी निकल जाते हैं तृप्ति बालाजी की ओर। और रास्ते में जब एक आश्रम में ठहरते हैं तो एक महात्मा के साथ कुछ वाद विवाद हो जाता है। तत्पश्चात एक माई समझाती है कि महात्मा, इसका अनुसरण ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका भला इसी में है कि आप इनसे बच कर रहें। तो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, किसी भी पचेड़े में हमें फंसना नहीं है। तो ऐसा होता है कि हम भूख के मारे 8 दिन हमें कुछ भी खाए पिए हो जाते हैं, हमारे गाल पिचक गए, कमर का कमान बन चुका, लेकिन हम चलते रहते हैं। अजीब सी ऊर्जा, इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है कि 35 मील की यात्रा हम एक दिन में पूर्ण कर देते हैं। तत्पश्चात हम अपने भाग्य को कोसते हैं कि भाग्य, तू ऐसा कैसा है रे कि आज तक तू जगा नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि भाई जिस हाल में वो रखे उसी में रहना अच्छा। तो अपने भाग्य को वो झंझोरते हुए क्या कहते हैं महाराज जी, आइए जानिएगा। किंतु न करवट उसने ले कुंभकर्ण से परे हुआ, हम भी बीत चुके पर उसका अब तक न प्रभात हुआ। कहते कि ये भाग्य, अरे तू कैसा है रे, तूने तो करवट भी ना ली अब तक। अरे भाई, तू क्या कुंभकर्ण से भी परे हो गया? अरे कुंभकर्ण भी कम से कम उठ गया था अपनी नींद से। प्रकार सोया हुआ है कि कुंभकर्ण को भी तूने परास्त कर दिया। और कहते हैं कि भाई अब तो हमारी भी हालत मरने की जैसी हो गई, परंतु तेरा प्रभात, तेरा सूर्य उदय अभी तक नहीं हुआ, तेरी भोर कब होगी रे? इस प्रकार की बातें करते अपने भाग्य से महाराज जी बड़े ही मीठा विवाद करते हैं। और क्या कहते हैं फिर? अब तो ठोर खोजते थे जिस पर अपना प्राणांत करे, मरण लालसा जाग उठी इस चोले को बस शांत करे। कहते हैं कि भैया अब तो बस हम एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे, एक ऐसा आसरा ढूंढ रहे हैं कि जहां पर हम अपने प्राणों का अंत कर सके, हम अपने प्राणों को त्याग सके। इस प्रकार का स्थान हम देख रहे हैं। अब तो केवल मन में एक ही लालसा, एक ही इच्छा, एक ही लगन लगी है कि किसी प्रकार बस अब ये शरीर छूट जाए, इस देह से हमारा पीड़ा छूट जाए और बस अब इस चोले को, शरीर को, जो पंच भौतिक शरीर, जो अष्ट धातु निर्मित शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम शांत कर और अपने आप को, अपने जीवन लीला को हम समाप्त कर दें। नहीं रहेंगे अब इस जग में जहां न परमात्मा का आभास, जहां न रहते हो परमात्मन किसका करे मिलन आभास। कहते कि अब हम इस जग में नहीं रहना, इस संसार में नहीं रहना, इस दुनिया में नहीं रहना। अरे जहाँ पर परमात्मा का नाम निशान भी नहीं है, परमात्मा इतनी तपस्याएं करने के पश्चात, इन जटिलताएं को झेलने पश्चात भी परमात्मा इतना निर्दयी हो गया कि उसे हमें जरा भी उसे हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं आ रही। तो हमें इस प्रकार के संसार में नहीं रहना। अब तो भाई जब परमात्मा यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है तो आखिर मिलने की आस, मिलने का एहसास, मिलने का आभास करे भी तो किससे? देवदानवों की दुनिया है, किसका यहाँ सहारा ले, किसे सौंप दे अपने को, सर्वस्व समर्पण किसे करे। कहते भैया ये तो देव दानवों की दुनिया है,
झूठा संसार है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग यहाँ पर रहते हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जो ऊपर से सच्चे लगते हैं लेकिन मन के काले होते हैं। इस प्रकार के देव और राक्षस देव दानवों की है दुनिया है। और यहाँ पर हम इस प्रकार की दुनिया में अरे हम सहारा ले भी तो किसका ले, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक उम्मीद थी कि परमात्मा ही हमारा सहारा बनेंगे, परंतु ऐसा अभी हमें किंचित भी नजर नहीं आ रहा। अब भैया हमें जब कुछ नहीं मिल रहा तो ऐसा हम किससे समर्पण करें? ऐसा हमें कौन मिले कि हम जिसको अपना आत्मसमर्पण पूर्णतः कर दें। देख चुके जग जगन्नाथ को भी जा करके देख लिया, घुटने फिर तुड़ाते आखिर धक्कों का प्रसाद मिला। कहते कि भैया हमने जग भी देख लिया और जग के नाथ जगन्नाथ को भी देख लिया, हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला। और अब तो भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई घुटने पर तुड़वाने के अलावा इस चक्कर में कुछ नहीं धरा, तो एक काम करो अब तो भाई अपने जिंदगी को यहाँ पे खत्म किया जाए। हमें जो कि इस यात्रा में अभी तक धक्कों के अलावा कोई भी प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ। बैठ गए हम कमर लगाकर, मिल गई एक पाषाण शिला, अब मर कर ही उठे यहाँ से मन ने एक संकल्प किया कि हमें एक पाषाण शिला पर्वत चट्टान इस प्रकार का पत्थर नजर आ जाता है जिसके ऊपर हम कमर लगाकर आराम से बैठ जाते हैं और अपने ही मन में अंतर मन में एक संकल्प ले लेते हैं कि भैया हम यहाँ से तब उठेंगे जब हमारा शरीर पूर्णतः शांत हो जाएगा, हमारे प्राणांत हो जाएंगे, हमारी देह से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अर्धरात्रि उपरांत हमारे पास महात्मा एक आया, जिसने निज ठठरी की गठरी खुलवा कर कुछ समझाया कि आधी रात का समय बीत जाता, हमें इस प्रकार बैठे हुए कि हम अपने शरीर की गठरी से बांधकर उस पाषाण शिला से लगकर बैठ जाते हैं। तो अर्धरात्रि के उपरांत एक महात्मा हमारे समीप आते हैं और हमारे समीप आकर हमारी गठरी को खुलवाते हैं, मतलब हमें तरीके से बैठाते हैं और उसके बाद हमें कुछ समझाते हैं। फिर क्या होता है कि आश्रयात आश्रम गच्छेत, कि आश्रय लेने के हेतु हम आश्रम में चल देते हैं। आप गलत संकल्प किए हैं, इसका समय नहीं है अब, इसकी शोभा उसी वक्त है, समय आएगा इसका जब। तो वह हमें समझा रहे हैं कि भैया झंडू दत्त जी आपने बहुत ही गलत संकल्प ले लिया है, इसका भी समय नहीं आया। अरे जो चीजें समय पर होती है वह समय पर ही अच्छी लगती है, तो कृपया करके आप इस संकल्प को अपने मस्तिष्क से निकाल दे और सही समय का प्रतीक्षा कीजिए, सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के पीछे आता है संन्यास आश्रम। तो वह महात्मा हमें चारों आश्रमों के बारे में बताते हैं, समझाते हैं कि अरे झंडू दत्त जी, सर्वप्रथम जो आश्रम आता है कि व्यक्ति के जीवन में वह ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जब उसे पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पर स्त्री की ओर नहीं देखना, किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना, किसी प्रकार के विकार उसके मस्तिष्क में ना हो, इस प्रकार का ब्रह्मचर्य आश्रम है। तत्पश्चात आता है गृहस्थ आश्रम, कि अगर जीवन में आए हो, इस जिंदगी में आए हो, तो जीवन को जीने के लिए गृहस्थ आश्रम की भी आवश्यकता आवश्यक होती है। तो तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम आता है, तो और उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, कि उसके बाद भाई वनों में करके तपस्या की जा सकती है, उस प्रभु की आराधना की जा सकती है जिसको वानप्रस्थ आश्रम का नाम दिया गया है। तत्पश्चात सबसे बाद में आता संन्यास आश्रम, कि जब सब कुछ त्याग कर मोह माया घर परिवार अपने साथी संबंधी सबको त्याग कर जब इंसान वह व्यक्ति केवल परमात्मा या प्रभु की आराधना में उनमें ही मगन रहता है, उस प्रकार के आश्रम को संन्यास आश्रम कहते हैं। वह सबसे अंत में आता है। वक्त वक्त का करना अच्छा, वक्त वक्त की बातें अच्छी, कभी वक्त शहनाई का है, कभी घोषण की निर्भीक। कहते हैं कि जो समय समय पर हो,
जो कार्य समय पर हो वो समय पर ही अच्छा लगता है, और समय की बातें समय के अनुसार हो तो ही अच्छी है। क्योंकि कभी समय होता है कि भैया शहनाई बज रही होती है किसी अच्छे संस्कार के लिए, लेकिन एक समय यह भी होता है कि भैया युद्ध का घोष हो जाता है, युद्ध घोष हो जाता है, जहां पर हमें निडर होकर युद्ध लड़ना है, यहाँ पर हमें अपने विकारों से युद्ध लड़ने की बातें कही गई हैं। नवकलिका के लिए चाहना असमय में ही पूर्ण विकास, क्या है नहीं अप्राकृतिक और असंगत उससे ऐसी याद। देखिए किसी प्रकार कोई नई कली अगर खिलती है और वो चाहे कि मेरा अभी से पूर्णतः विकास हो जाए तो यह संभव नहीं है। इसी प्रकार यह अप्राकृतिक है, जो प्रकृति से बिल्कुल विमुख है, इसलिए ऐसी संगत की आस नहीं करनी चाहिए, यह असंगत है। प्रथम मिलन में ही हो का समुचित और समस्त कुछ विनाश, क्या परमात्मा इतना सस्ता है आवे जो हो याद। कहते कि पहली बार में ही मिलन पूर्ण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मिलन की शुरुआत प्रारंभ हो सकता है पहली बार में, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता। यह तो मान लो अगर आपने सोचा कि पहली मुलाकात में मिलन संपूर्ण हो जाए तो यह एक विनाश का की ओर संकेत करता है, तो यह विनाश का मानिए। क्या परमात्मा इतना सस्ता है? कहते कि परमात्मा को क्या तुमने इतने हल्के में ले लिया? क्या परमात्मा इतना सस्ता है कि यूं ही हाथ आ जाएगा? अरे तुम कुछ मील, कुछ कदम, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल पैदल चले जटिलताओं को पार करते हुए, तो क्या परमात्मा इतनी जल्दी आपको मिल जाएगा? अरे नहीं, परमात्मा इतना सस्ता नहीं है। निर्णय बदल गया सुनते ही उसका महत्वपूर्ण वक्तव्य, ठीक जची उसकी सब बातें, जचा हमें अपना कर्तव्य। कि जो हमने निर्णय लिया था कि भैया अब तो हम प्राणों का अंत करेंगे, उन महात्मा की बातें सुनकर जो तर्क के हिसाब से उन्होंने हमें सारी बातें समझाई, वो हमें समझ आ गई, तो हमने अपना निर्णय बदल लिया और उनकी बातें हमें सारी अच्छी लगी और हमें अपना कर्तव्य फिर जच गया कि परमात्मा हमें ऐसे नहीं मिलेंगे, हमें बहुत सी चीजें अभी करनी है परमात्मा की प्राप्ति के खातिर। अगर महात्मा यह इच्छा है, सुबह चले जाएंगे हम, अब तो यही काट ले आ ही गए यहाँ जब। तो कहते हैं अगर आप यही इच्छा है तो भैया हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर अब आ गए हैं तो इतनी कृपा कीजिए कि रात हम यहीं पर किसी प्रकार काट लें। देखो यहाँ न ठहरो कोई, नहीं ठहरना यहाँ कभी, मेरी सम्मति में तुम यहाँ से चले जाओ बस शीघ्र अभी। तो कहते हैं कि भाई मैं आपसे यह भी विनम्र निवेदन कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मत ठहरो और कभी यहाँ पर ठहरना भी नहीं। मेरी तो कहना यह है तुमसे कि तुम एक काम करो, यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करो। कोई तुम्हें डर लगता है क्या? हमने कहा नहीं महाराज, किसी किस्म का डर नहीं हमको, हमें बराबर है दिन रात। तो ये महात्मा में कहते हैं क्या तुम्हें इस समय यहाँ से कहीं जाने पर डर की अनुभूति हो रही है, तुम्हें भय लग रहा है? परंतु हम उन्हें उत्तर देते नहीं महात्मा जी, नहीं महाराज, हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता, हमारे लिए तो दिन और रात एक समान है। कर प्रणाम उनको हम विचरे, बालाजी वापस आए, वन पर्वत सब आए लांगते, बालाजी प्रातः पाए। कहते हैं कि उन महात्मा को हम प्रणाम करते हैं बड़े ही आदर सत्कार के साथ और तुरंत वहां से निकल लेते हैं बालाजी की ओर और पूर्ण रात्रि बात यात्रा करते हुए पर्वतों को लांघते हुए हम प्रातः काल में पहुंच जाते कहाँ? तृप्ति बालाजी। मठ के बाहर एक वृक्ष के
नीचे आसन लगा लिया, बैठ गए घुटनों में सर दे, दुनिया से मुंह छुपा लिया। कि वहां पर एक मठ के बाहर एक वृक्ष था, उसके नीचे हम अपना आसन लगा लेते हैं और दुनिया वालों से हम अपना मुंह छिपाकर वहां पर अपने ध्यान में हम बैठ जाते हैं। वही रात थी जिसको हमें चुनौती दी सन्यासी ने, किया इशारा था मंगल का उपद्रवी अभिलाषी ने। कि भैया यह मंगलवार की रात थी, जिस रात को उस महात्मा ने हमें चुनौती दी थी कि हम तुम्हें मंगलवार की रात को देख लेंगे, और आज वही मंगल का दिन है और आज हम यहाँ पर बैठे हैं। सर अपना निज घुटनों में था, बीत चुकी थी अर्धरात्रि, आधी रात उतरती होगी, हुई हमको कुछ घबराहट सी। कि अपना सर हम घुटनों में देकर बैठे हुए थे और आधी रात का समय मानो बीत चुका था, और जैसे आधी रात भी उतरने वाली थी तो हमें कुछ घबराहट सी अपने मन के भीतर होने लगी। क्यों? सुमरन किया इष्ट का अपने, जपते जपते रात गई, बैठे रहे उसी मुद्रा में, जब तक ना पूर्ण प्रभात हुई। कि हम अपने इष्ट भगवान का सुमरन करते हैं, उनका नाम जपते हैं और पूरी रात हम नाम जपते जपते गुजार देते हैं, और तब तक नाम जपते रहते तब तक पूर्णतः प्रभात सवेरा नहीं हो गया। उदय हुआ उजाला जिस समय, साधुओं ने देखा हमको, देख हमारी हालत कुछ आश्चर्य हुआ साधु जन को। कहते जैसे कि सुबह की पौ फटती है तो उजाला अपना प्रकाशित हो जाता है पूरे जोर से, तो वहां के जो मठ के साधु थे उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है और हमारी हालत को देखकर वो साधु जन को बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। और कौन वेश के साधु हो तुम? प्रश्न किया हमसे कुछ ने कि भाई तुम कौन वेश के, किस मठ से, किस अखाड़े से, कहाँ के तुम साधु हो? इस प्रकार का प्रश्न वह हमसे करने लगते हैं। हम साधु नहीं है बाबा जी, उत्तर दिया उन्हें हमने, बदकिस्मत से ब्राह्मण ही है और कुछ है नहीं। कहते हैं कि भैया बाबा जी हम कोई साधु नहीं है, हम तो केवल और केवल जाति के ब्राह्मण हैं और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं। धक्के खाते फिरते हैं भाई, अद्भुत लीला में उसकी, गुरु नहीं कर पाए अब तक, कर्म विहीन निकले थे। कहते कि बाबा जी अरे हम तो धक्के खाते फिर रहे हैं, इस प्रकार की लीला उस पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा की है कि वह हमें धक्के खिला रहा है लेकिन अपना दीदार नहीं करवा रहा। और अब तक हम इतने अभागे हैं, इतनी किस्मत हमारी फूटी हुई है कि अब तक अपना कोई गुरु भी नहीं बना पाए। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी देखे किस प्रकार महाराज जी पहले अपने भाग्यों को कोसते हैं और फिर जब मरने की स्थिति में सोचते हैं कि आज तो मरना ही है, प्राणों का अंत करना है, तो महात्मा सारे चारों आश्रमों के बारे में संक्षेप में समझाते हैं और कुछ बातें महाराज जी समझ आती हैं तो मरने का कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं। तत्पश्चात आगे तृप्ति बालाजी की ओर जाते हैं और वहां मठ के साथ उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर पकड़ा देते हैं क्या कि हम तो बदकिस्मत हैं, क्या हमें परमात्मा ने सिर्फ धक्के खिला रखे हैं अब तक और हमें कोई अभी गुरु भी प्राप्त नहीं हुआ। तो प्यारे सुंदर साथ जी आगे क्या होता है जानने के लिए देखिएगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणानाथ मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम।